हेलो किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का किसान बंधु जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे द्वारा जो किसान जागरूकता कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जिसमें हम कुछ ऐसे क्रिएटिव किसानों को आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं, जिनके द्वारा कुछ ऐसा किसानों के हित में कार्य किया जा रहा है, जिसमें कुछ किसानों को एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो और अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हो सके। ऐसे ही आज हम आपको एक कृषक से मिलाएंगे, अवधेश तिवारी जी, जिनके द्वारा लगभग 22 एकड़ जगह में शिमला मिर्च की उत्पादन किया जा रहा है, जिनके द्वारा अच्छा खासा इसमें उत्पादन लेकर अच्छी खासी आय प्राप्त की जा रही है। वो है हमको बताएंगे इस खेती को करने से उनको कितने परसेंट का फायदा है और इसमें क्या-क्या कार्यप्रणाली करनी पड़ती है। इसकी जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वह पौध से संबंधित हो गई या जो उत्पादन से संबंधित हो गई या इसमें लगने वाली लागत, और इसमें इनको कितना उत्पादन मिलता है, इसके बाद इसमें इनको कितना प्रॉफिट होता है, इनका मार्केट क्या है, इन सभी जानकारियों को लेकर हम आपके बीच में आ चुके हैं। हमें इन सभी जानकारियों के विषय में बताएंगे अवधेश तिवारी जी। इनसे जो कल्टीवेशन से लेकर जो मार्केट स्ट्रेटजी तक इनके द्वारा किस प्रकार से कार्य किया जाता है, इस संबंध में हम जानकारी लेंगे। भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे किसान दर्शकों को स्टार्टिंग से बताएं कि आप इस खेती को किस प्रकार से करते हैं और आपको इससे उत्पादन क्या होता है। आप कल्टीवेशन से स्टार्ट करें और मार्केट तक की हमें जानकारी दें। नमस्कार किसान भाइयों। मैं अवधेश तिवारी, ग्राम बिजना, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। मैं अभी फिलहाल नरसिंहपुर करेली में अभी शिमला मिर्च की खेती कर रहा हूँ और लगभग मुझे 4 से 5 साल हो गया। इस बार मैंने कुछ रकबा ज़्यादा बढ़ाया है। तो हम किसान भाइयों सबसे पहले खेत को खेत की जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद रोटर वेटर चला के बढ़िया उसको घार आर बना के पूरा सिस्टम बना के और उसमें बेसल डोज डलवा के ड्रिप मल्चिंग लगवा के और फिर तैयारी करते हैं। उसके बाद हम नर्सरी से पौधे मंगवाते हैं और पौधे रोपण करते हैं। भैया, जैसे आपने पौधरोपण के विषय में बताया, तो आप कितनी वैरायटी की किस्में उपयोग कर रहे हैं शिमला मिर्च की? अभी मेरे पास 5 वैरायटी लगी हुई है। 5 वैरायटी में मैं हर साल आशा लगाता था, लेकिन इस साल मैंने 4 नई वैरायटी लगाया हूँ। अंबिका है, आशा है, इंट्रूडर है, जया है। तो इस बार मैं थोड़ी कुछ अलग कर रहा हूँ, क्योंकि हर समय एक ही एक वैरायटी लगा के मुझे उतना उत्पादन नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इस साल मैं जो वैरायटी लगाया हूँ तो उसमें मुझे कुछ अच्छा उत्पादन मिला है। इसके बाद मेरा अगला आपसे सवाल रहेगा, आप जो मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन का काम कर रहे हैं, इसमें क्या फायदे हैं? इसमें मल्चिंग बिछाने से फायदा है कि जो कचरा है वो कचरा नहीं होता, जी। बेड पे नमी रहती है। और ड्रिप की बात हुई तो ऐसा ड्रिप में ये है कि पानी हर पौधों को पहुंचता है, फर्टिकेशन सही होता है, खाद भी सही जाती है और उसमें लेबर कॉस्ट भी कम लगती है और ज़्यादा उसमें मेंटेन नहीं है। एक बार अपन ने डलवा लिया तो फिर उसके बाद अपन को दोबारा उसको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब तक अपनी फसल चलती रहती है। जैसा कि अवधेश जी आप बता रहे हैं कि इसमें ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग के जो फायदे हैं, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये बाहर के रहने वाले हैं और नरसिंहपुर में आकर शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं। इनके द्वारा 22 एकड़ में शिमला मिर्च की खेती खेतों को लीज पर लेकर की जा रही है। तो इनका अनुभव कैसा है, हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनके द्वारा जो शिमला मिर्च उत्पादन लिया जा रहा है, जो हमें पौधे से लेकर बाजार तक की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। भैया, जैसे आप बता चुके हैं मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन के क्या फायदे हैं, इसके अलावा आपकी जो खाद देने की प्रक्रिया है पर एकड़ अनुसार आप कितना खाद उपलब्ध कराते हैं, ये भी बताएं। केपी यूरिया हर किसान लोग डालते हैं तो वो क्या है, आधा पौधा ले पाता है, आधा वेस्टेज चली जाती है। ड्रिप के माध्यम से जो खाद जाती है वाटर सोल्यूबल, वो पौधे को पूरी जड़ों के पास मिलती है और घुलनशील खाद होने के कारण
पौधा तुरंत उसको उठा लेता है। चलते चलते हम आपको इनके जो फील्ड की स्थिति है वो भी बताएंगे और इनके द्वारा जो ड्रिप इरिगेशन चलाया जा रहा है जिसमें इन्होंने बताया कि इसमें जो मॉइस्चर होता है वो भी क्लियर पौधों को मिल जाता है। इसके बाद इनके द्वारा जो खाद्य पदार्थ खाद्य सामान जो भी है वो किस प्रकार से मल्चिंग के माध्यम से या फिर जो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पौधे तक पहुंचता है। तो भैया मेरा आपसे चलते चलते एक और सवाल रहेगा, जैसे आपकी जो कॉस्ट है पर एकड़ वो कितनी पड़ती है? अपन मान के चलें पौधे से लेकर हार्वेस्टिंग, लास्ट हार्वेस्टिंग तक, ये 8 से 9 महीने की फसल रहती है। जी तो इसमें 2 से 3 लाख रुपए का आ जाती है कॉस्टिंग। उसके बाद फिर प्रॉफिट का तो ऐसा है कि रेट के ऊपर है। अगर रेट अच्छा मिल गया तो आप 10 लाख के ऊपर भी पहुंच जाओगे, और अगर रेट मिनिमम भी है तो उत्पादन आपका अच्छा है, उत्पादन पे निर्भर करता है आपका। तो उत्पादन अच्छा है तो आप फिर भी 7-8 लाख रुपए तो समथिंग कम से कम कमा सकते हो। तो भाई साहब ने जैसा हमें बताया कि 1 एकड़ से कम 7-8 लाख रुपया पैदा किए जा सकते हैं और इसकी जो लगाने से लेकर मार्केट की स्थिति तक इनकी 3 से 3.5 लाख रुपए की कॉस्ट पड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं किसानों को 1 एकड़ में 5 लाख रुपए फायदे का सौदा है। तो जाते जाते मैं एक और आपसे सवाल पूछूंगा भैया कि जैसे आपने बताया इसकी कॉस्ट और इसका प्रॉफिट, तो किसान को इस चीज के बारे में बताएं कि ये किसान कहीं ना कहीं जो पारंपरिक खेती कर रहा है किसानों को जो सब्जी के क्षेत्र में आना चाहिए और इसमें आने की जो आपने बताया कि 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, तो इसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है आप वो भी बताएं। मार्केट तो ऐसा है कि यहाँ पे तो लोकल मार्केट पे तो माल इतना जा नहीं पाता। जैसे अभी अपन मान के चलें 20 एकड़ का तो 8 से 10 टन माल या 6 टन माल पर डे का रहता है। तो यहाँ पे तो निकल नहीं पाता, तो फिर बाहर माल जाता है, वो भी अपने पास सब व्यवस्था है। और कार्टून में जाता है माल जहाँ लंबा जाना है। अभी तो समझ लीजिए कि इलाहाबाद, बनारस, कोलकाता, बेंगलोर, वहाँ जा रहा है मेरा माल। वहाँ पे थोड़ा रेट अच्छा मिलता है और माल भी पूरा चला जाता है। यहाँ लोकल की मंडी में उतना माल जा नहीं पाता। जी जी। तो इसके बाद भैया मेरा अगला सवाल रहेगा, जैसे कि पौधे आप जो मंगाते हैं वो कहाँ से मंगाते हैं? सर पौध मेरा आता है छत्तीसगढ़ से, रायपुर जो नर्सरी है, सीबी नर्सरी है, एकेएफ नर्सरी है, वहाँ से मैं पौध मंगाता हूँ। वहाँ भी 35 से 40 दिन पहले उनको ऑर्डर देना पड़ता है, फिर उसके बाद वो पौध तैयार करके और देते हैं। और इसके बाद मेरा अगला सवाल, जैसे कि ये जो शिमला मिर्च की खेती है आप कर रहे हैं, तो इसका अनुभव कैसा रहा आपको और आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं किसानों को संदेश ये देना चाहूँगा कि वो जो पारंपरिक खेती छोड़कर थोड़ा अपना सब्जियों में आए, और 1 एकड़ 2 एकड़ से चालू करें, ज़्यादा तो नहीं कहता मैं। फिर वो धीरे धीरे, अभी यहाँ पे 10 किसान जुड़े हैं मेरे से, वो भी मेरे से लग के किसानी कर रहे हैं, तो उनने भी 1-1 2-2 एकड़ मेरा देख के और शुरू किया, तो आज वो भी 4-4 5-5 10-10 एकड़ में लगा रहे हैं। भैया जैसा कि हम अनुभव की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके घर के लोग भी इसमें शामिल होंगे और आपको जो मुख्य रूप से मैं कहूँ तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि शिमला मिर्च की खेती करना चाहिए? मुझे प्रेरणा हमारे पिताजी और छोटे भाई, जी उनसे मिली है। तो उन्होंने कहा कि चालू करो, लगा के देखो थोड़ा-थोड़ा, थोड़े से शुरुआत करो। तो फिर थोड़े से शुरुआत करते-करते फिर मैं आज 22 एकड़ में लगाया हूँ, और मैं अगले साल अब और बढ़ाना चाहूँगा। जी जी। तो इसके बाद हम आपको मिलवाएंगे हमारे जो अवधेश तिवारी जी हैं उनके पिताजी से। चाहे जैसे कि आपके बालक ने बताया हमको कि इनको आपके माध्यम से प्रेरणा मिली है, तो आप अपना अनुभव बताएं और आपको कहाँ से प्रेरणा मिली इसके संबंध में भी बताएं। कहा है अपन गणेशगंज के पास है सहजपुरी है, वहाँ है चौकसी जी। जी वे हैं अपने मित्र। तो वे बहुत दिनों से कर रहे हैं, उनके पास से आए थे हरियाणा वाले। जी तो जब खेती तो अपने तो होती ही नहीं है, बिल्कुल, नरसिंहपुर जिले में कहीं ना न कहीं। नरसिंहपुर जिले में होती न सिवनी जिले में जी होती। जी तो हरियाणा वाले आए तो उनकी जमीन में उनने मतलब जब खेती करी तो उन्हें फायदा भाव।
तो वे चौकसे जी के यहाँ पे मित्र हैं, तो अपन जानो वानो होते रहे तो अपन बैठा तो उठत रहे तो उनने बताया, तो जी। अपन ने शुरुआत करी जी जी और अच्छा फायदा है और अच्छी खेती है। हर जी। लोगों को करनी चाहिए, थोड़ी जी, बहुत जी। तो करनी चाहिए। तो कहीं न कहीं चाचा जी का कहना है कि थोड़ी सी मात्रा में लोग जो पारंपरिक खेती है उसको छोड़कर ये जो सब्जी की खेती है करे और अच्छा मुनाफा इससे प्राप्त कर सकता है। और ये में इस कहा है ना, देखो जाए अपनी जो फसल आ रही है, जैसे गन्ना है, सोयाबीन है, मक्का है, जो फसलें आ रही तो जो फसलें बच रही है, अपनी जो साइड बिजनेस होगा भी। जी, जी, जी। भाई अगर कोई सर्विस में नहीं है जी, तो एक दो एकड़ में जो भी चलत रहे जी। और अपने जा खेती जो पूरा बच रहा हो अपनो। जी, तो इनका कहना है कि जो रेगुलर पैसा अगर पैदा करना चाहता है, तो इसका हफ्ते अनुसार पैसा किसान को प्राप्त होता है और आपकी जो अदर फसल है उसका सालाना प्राप्त होता है। तो कहीं न कहीं किसानों को इन फसलों की तरफ आकर्षित होना चाहिए और अच्छा मुनाफ़ा इनसे प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इनके द्वारा करीबन 20 से 25 लोगों को रेगुलर रोजगार दिया जाता है। लगाओ ये पीका तोड़ है, अच्छी होती है, अच्छी फल फल लगता है जी, अच्छी फलती है और उसमें प्रॉफिट भी अच्छा है, तोड़ाई भी अच्छी है इसकी तोड़ाई भी अच्छी है। ड्रिप इरिगेशन कैसे करना चाहिए इसके विषय में हम आपको जानकारी दें तो आप जो देख रहे हैं ये पाइपों के माध्यम से जो शिमला मिर्च को किस प्रकार से ड्रिप इरिगेशन कर अच्छा उत्पादन अवधेश जी तिवारी द्वारा लिया जा रहा है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अवधेश जी द्वारा किस प्रकार से ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से जो खाद पौधों तक पहुंचाई जाती है इसके विषय में अवधेश जी स्वयं हमको बताएंगे। ये वेंचुरी लगी हुई है, इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये खाद है जो कितनी मात्रा में और कैसे पौधों को पास में इनके द्वारा पहुंचाई जाती है। आइए अवधेश जी से ही जानते हैं। हाँ किसान भाइयों, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि हम पर एकड़ के हिसाब से 1 किलो 2 किलो खाद इसके वेंचुरी के माध्यम से टंकी में घोलकर वाटर सोल्यूबल खाद हर पौधे को देते हैं, जिससे उत्पादन अच्छा मिलता है। और इसमें सभी प्रकार की खाद चलती हैं, 10 से 15 प्रकार की। इसमें हमारा अभी हम फिलहाल 1261 13 045 19 19 16 8 24 और कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनियम सभी प्रकार की खाद हम हर दिन के हिसाब से 1 1 2 2 किलो करके पौधे को देते हैं, जिससे पौधा ग्रोथ भी अच्छा लेता है और जड़ें भी मजबूत होती हैं, फल का उत्पादन भी अच्छा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये अवधेश तिवारी जी का शिमला मिर्च का स्टॉक है और इनके द्वारा ये जो पैकिंग करके कहाँ भिजवा रहे हैं, इनका कहाँ पे मार्केट है और किस जगह पे यह शिमला मिर्च पैकिंग होकर पहुंच रही है वो हमारे अवधेश जी हमें बताएंगे। क्या ये शिमला जो पैकेजिंग चल रही है आपकी ये कहाँ पे पहुंचेगी? जे अभी तो फिलहाल कलकत्ता जा रही है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और जानकारी युक्त जो किसानों के लिए आवश्यक जानकारी है हम आपके बीच में लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि किसान इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध कर सके। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में।